अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करेंगे तो वो चीज़ों को समझेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना अच्छा ताल्लुक़ था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बीवियों को कुछ नाम दे रखे थे जो उनके नामों से मुख्तलिफ नाम थे, उसको इंग्लिश में निकनेम बोलते हैं। समझ, किसी को आप जैसा मिसाल के तौर पर उनका नाम कुछ है तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं मोहब्बत से। जैसा बिलाल है तो आप उसको कुछ तो भी शॉर्ट फॉर्म करके बदल देते हैं, हमज़ा है तो हमजू कर देते है ना, फैज़ है तो फैज़ू, ऐसा मोहब्बत से करते हो। तो अल्लाह के रसूल भी अपनी बीवियों को माँ आयशा को आयश बोलकर पुकारते थे, शॉर्ट फॉर्म नाम का। क्या इजहार होता है इससे? क्या इजहार होता है इससे? मोहब्बत का, बातचीत का। उनको लगता है आप उनके बारे में केयरटेक करते हैं, ख्याल करते हैं। अब जिस बीवी को आप चाहते हैं कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल करे और सिर्फ देखने से, कैसे होगा? बात करने से होता है, वो रिश्ता बनाना पड़ता है, ऐसा रिश्ता कि फिर बीवी कहे कि अब शौहर जहाँ जाएंगा मैं तो वहीं जाऊँगी, अब चाहे कुछ भी हो। उसके ख़ानदान वाले बोल रहे अरे तुम्हारा शौहर भटक गया, ये सब का कहाँ चल जा रहा है, कौन कौन सी जगह। बीवी बोले कि नहीं, बस वो इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे, वो जान ले जाएंगे, मैं चले जाऊँगी। ये आपकी सख्ती की वजह से कहीं आपके बच्चे आपसे डरते तो नहीं हैं? आपकी सख्ती और सख्त मिजाजी की वजह से कहीं आपकी बीवी आपसे डर कर तो एहतराम नहीं कर रही? आप सोचो इस पर। ये नुक्ता अगर हल नहीं होगा ना, जो मॉडर्न एज से हम गुजर रहे हैं, जो जदीद दौर में हम जा रहे हैं ना, याद रखो बच्चे हाथ नहीं आने वाले आपको। हमारी उम्मीदें बच्चों से ये है कि हमारे इताअत गुज़ार फरमाबरदार बने, होना चाहिए। बच्चों, आपके वालिदैन चाहे जैसे भी हो, जो बात मेरी सुन रहे जैसे भी हो, आपकी उनकी इताअत गुज़ार फरमाबरदारी उनकी करना है, लेकिन मेरी बात को ज़रा दिल पे हाथ रख के सोचो ना। इस हाथ दे और इस हाथ ले वाला मामला है। देखिए बच्चा है, माँ के साथ खेल रहे, 2-3 बच्चे आपके माँ के साथ खेल रहे हैं, माँ के साथ घर में खेल रहे हैं। अब्बा आ गए, उधर से आवाज़ आई, अब्बा आ गए। तो वो जो छत पे था ना, आपके घर की छत पे खेल रहा था, बाजू वालों की छत पे कूद जाता हूँ, अब्बा आ गए। टेरर, अब्बा का खौफ, दहशत। जो अंदर खेल रहा है ऐसा खेलते खेलते रुक जाता, अब्बा के क्या कर रहा था, कुछ नहीं, चीज़ बाजू रख खड़ा है। और वो जो माँ के साथ बौरचखाने में बैठा था, सबसे छोटा, वैसे ही सख्त बैठा हुआ रहता हो, और बेचारी बीवी भी हल्लुल्लू सांसें लेती, सांस ज़्यादा तेज़ नहीं लेना, इन्हों चढ़ जाते हैं। क्योंकि घर का, बाहर का गुस्सा, किसी ने गाड़ी गिरा दिया उसका गुस्सा, खेती बराबर नहीं उसका गुस्सा, काम में बॉस ने डाल दिया उसका गुस्सा, इन पे निकलना है। तो ये घर का माहौल, मतलब बच्चे भाग रहे हैं अब्बा से। बच्चे क्यों सुनेंगे आपकी बात, बताइए मुझे। बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं ना, बच्चे सुनते नहीं आजकल के। बच्चे सुनते ऐसा नहीं है, आप उनके सुनने लगो, वो आपकी सुनेंगे। फिर देखिए, एक बच्चा है जो आपकी नहीं सुन रहा है, लेकिन वही बच्चा उसकी चचा की सुनता है। क्यों? चाचा से उसका रिश्ता देखो कैसा होता है। चाचा आते और क्या पट्टे बिरू, क्या चल रहा है, चल आजा इधर, कहाँ है तेरा बुड्ढा बाप, गया क्या? नहीं है, चल आजा, फिर अपन दोनों बैठेंगे। चाचा से उसका ताल्लुक देखो, दोनों कितनी बात करते और सुनते। चाचा ऐसा हो गया, चाचा फलां हो गया, चाचा ऐसा हो गया, बड़े अब्बा, कभी बड़े अब्बा से रहती उसकी अच्छी, बड़े अब्बा ऐसा हो गया, ताया जिसको बोलते ऐसा हो गया फलां। अब देखो कैसे चलती उन दोनों। आपका क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि बड़े अब्बा सुनते हैं, चाचा सुनता है, मामू सुनता है उसकी बात। तो बच्चों की मिजाज और फितरत होता है, जो उनकी बात सुनते हैं वो उनके पास जाना पसंद करते हैं, जो उनकी बात नहीं सुनते बच्चे उनको पसंद नहीं करते। लेकिन उसके मातहत लोग हैं, उसने उनकी सही तरबियत नहीं की, जहन्नुम में जाने के लिए काफ़ी है। तो लिहाजा हमको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अब स्टार्ट कहाँ से ले? पहला नुक्ता सबसे अहम नुक्ता है और थोड़ा लंबा नुक्ता है, इसको समझना पड़ेगा हमको। पहला पॉइंट अगर ये समझ गए ना तो बाकी आसान है। देखो, खेती करना है, बात तय हो गई। बीज कौन सा चुनना है, बात तय हो गई, चुन लिया। खाद कौन सी डालना है, कब कब, खाद भी अपन ने तय कर दी। ज़मीन कौन सी अपने को मालूम हो गया। अब खेती के लिए पहला रूल क्या है, क्या करना पड़ता ज़मीन को? ऐसा बीज को डाल दिया तो आ जाता? पहले ज़मीन को नरम करना पड़ता है ना। तो बैल बांध के उसको जोतना बोलते हैं, आजकल ट्रैक्टर से होता है। ज़मीन को आप ऊपर से नीचे करते हैं, उसको नरम करते हैं ताकि उसके अंदर पानी अंदर तक जाए, खाद अंदर तक जाए। या फिर ज़मीन बार बार ऊपर का हिस्सा इस्तेमाल से कमज़ोर होती है, उसको नीचे से ऊपर किया जाता है। तो पहला नुक्ता वो ज़मीन नरम करने वाला है। बाकी सब फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। पहला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीज सही जगह लगेगा तो उगने वाला, नहीं तो नहीं उगने वाला। तो पहला काम क्या है, अब उसको गौर से सुनिए। पहला काम हमको ये करना है, घर में जो लोग आपके माते रहते, जो बच्चे रहते हैं, आमतौर से ऐसा मैं समझ रहा आप अकेले हैं और आप भी बच्चों के साथ रहते हैं, तो ऐसे इस तरह समझो, या आप बड़े आपके माते और बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो पहला जो नुक्ता आपको जिस चीज़ को समझना है और उस चीज़ को फॉलो करना है, वो क्या मालूम आपको? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चों की, अपने मातहत लोगों की बात सुनो और उनसे बात करो। आप बोलेंगे ये कोई नुक्ता भी है क्या? बात करो, बात सुनो। कौन बात नहीं करता घर में, कौन बात नहीं सुनता? नहीं, मैं देखो फिर से बोलता हूँ, अपने मातहत लोगों की, अपने बीवी बच्चों की बात सुनो और उनसे बात करो।
हम लोग बात नहीं करते और बात नहीं सुनते। हम क्या करते पहले मैं बताता हूँ आपको, तो आप समझेंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हम लोग बच्चों से बात करते, कैसी बात करते हैं? या तो हुक्म देते या तो सवाल करते। गौर कीजिए मेरी बात पे। बच्चों से जब भी मेरी बात होती है, आपकी बात होती है, बीवी से होती है, हम दो ही काम करते मर्द होने के नाते, या तो हुक्म देते या तो सवाल करते। काम किया गया, सवाल, ये काम करो, हुक्म। स्कूल गए थे क्या? सवाल। स्कूल का ये क्यों नहीं हुआ, जल्दी करो, हुक्म। खाना खाया क्या? सवाल। क्यों नहीं खाया, जल्दी खा, हुक्म। छत पे क्यों गया था? सवाल। आप सिर्फ सवाल या हुक्म दे रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे। बात किसको बोलते हैं मैं समझाता हूँ। आप घर में गए, घर में आते अस्सलामु अलैकुम, घर वालों को सलाम किया, उसके बाद आप फ्रेश हुए, आपकी कुछ कारोबारी जिम्मेदारी अदा कर दी, नमाज वगैरह नहीं हुई थी, मसरूफियत से आए पहुँचे, नमाज पढ़ ली, उसके बाद बैठ रहे और बेगम क्या चल रहा है, कैसा गुजरा आज? सवाल नहीं है, सवाल नहीं है, बात है। ये बात वो बात है जो रात में होटल पे चाय के चस्के लेते हुए दोस्त से करते आप। और पट्टे क्या चल रहा? हैदराबादी लैंग्वेज में ये होता, सब बढ़िया एकदम अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा हो गया फुला हो गया, ये बोलते बात। अब मेरी बात को गौर से सुन के बोलो, आखिरी वक्त अपने बीवी से बच्चों से ऐसी बात कब की थी? आप इनमें सवाल नहीं था और हुक्म नहीं था, दोनों चीज़ नहीं थी, सिर्फ बात थी। बेगम कैसा गुजरा आज का दिन, खाना वगैरह का क्या रहा, पानी वगैरह आया था, कोई तकलीफ़ तो नहीं आपको? माशाल्लाह बेटा इधर आओ, कैसा गया आज का दिन बेटा आपका, क्या हुआ? अगर आपने ऐसा नहीं किए थे और अगर आज आपको ऐसा लगा नहीं फैज़ भाई नहीं सही बोले, अब करना चाहिए, और जाकर करेंगे, तो आप यकीन मानिए बच्चा सोचेंगे आपको कैंसर वैंसर हो गया, टेस्ट पॉजिटिव आ गया, अब जाने का टाइम आ गया बोल के आखिरी वक्त में तौबा तिल्ला बातचीत चालू हो गई। हाँ ऐसे होगा एकदम, अरे अब्बा को क्या हो गया, बड़ा भाई छोटे, अब्बा को क्या हो गया, बात की बात पूछने थे तू कैसा है, अब्बा नहीं पूछे कैसा है, क्या कर रहा, ये क्यों नहीं हुआ? यही था हमारा अब तक, सवाल या हुक्म, बात नहीं थी अब तक। अब समझो आप घर चले गए और बोले बेटे इधर आओ, तो एकदम बच्चा भी डर जाता, अब्बा को क्या हो गया, विरासत बांटने का टाइम तो नहीं आ गया, मेरे से कुछ गलती तो नहीं होगी, घर से निकालने के लिए तो बात कर रहे हैं मेरे से, चलो बेटे चाय वाय लेके आओ, बैठो मेरे साथ। बात, जिस घर में बड़े छोटों से बात नहीं करते उस घर की इस्लाह नहीं हो सकती। आप कहेंगे मर्दों को क्यों टारगेट कर रहा हूँ मैं, औरतें भी तो हैं, उनको भी सुनाओ थोड़ा सा। औरतें आमतौर से बहुत बात करती बच्चों से, और ख़ास तौर से उनकी बात में ना सवाल रहता ना हुक्म रहता, वो इतनी बात करती कि बच्चा भी कोई बोलता अम्मी बस हो गया, सब समझ में आ गया मेरे को, अब कुछ दूसरा करेंगे, आप कुछ हुक्म दो, मेरे को काम बोलो ना मैं करके आता। माशाल्लाह औरतें बात करती है, इसलिए उनके बच्चों से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, कितने अच्छे बताऊँ मैं आपको। आपको आपके बच्चे से काम है, अब चलो आप बच्चे समझो, आपके अब्बा को आपसे काम, ऐसा ले लो इस बात को मेरे समझने के लिए सिर्फ, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी ग़ीबत नहीं कर रहा हूँ, इस्लाह की बात कर रहा हूँ। तो आप क्या करते मालूम, मुझे मालूम है, आप अम्मी के पास जाते, अम्मी फिर अब्बा को बोलो ना ये करो, डायरेक्ट नहीं होती बात। फिर अम्मी बोलते अब्बा बच्चा बोल रहा था ये करते क्या, अब्बा बोलते जाके लाडले को बोलते नहीं होगा, अम्मी आके बोलते अब्बा बोल रहे नहीं होता। अब्बा को काम है आपसे, बच्चे से, बेटे से, अब्बा आके बोल रहे कहाँ है तुम्हारा लाडला, समझा दो उसको। अम्मी आके बोल रहे बेटे अब्बा बोल रहे समझ जा, बच्चा बोल रहा जाओ तुम्हारे शौहर को बोलो नहीं समझता। अब अम्मी आके डायरेक्ट वैसा नहीं बोलते हो, बोल रहा नहीं समझते, हाँ बोल रहा हूँ समझ जाएंगे इंशाल्लाह, करेंगे। आप चिड़ो मत, टेंशन मत लो, उसका आगे बढ़ो, चलो बात नहीं हो रही, याद रखिए बात। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी मिसालें दूँ, अनगिनत मिसालें दे सकते जिसमें आप सिर्फ लोगों से मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं, क्या है, खैरियत है, कैसे चल रहा है, क्या मामला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं बाज़ार में, जुलैबी नामी एक सहाबी जो गुलाम है, अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं और पीछे से उनकी आंखों पे हाथ रख देते हैं, मजाक करने का तरीका, हाथ रख देते हैं। वो परेशान होते किसने पकड़ लिया मुझे, और परेशान होकर थोड़ा छुड़ाने की कोशिश करते, कोई बताता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अपने आप को ढीला छोड़ देते फिर अल्लाह के रसूल पर, ठीक है, कि अल्लाह के रसूल के जिस्म से उनका जिस्म लगे। फिर अल्लाह के रसूल ऐलान करते कौन है मुझसे गुलाम खरीदेगा, तो हंसने लगते हैं। फिर पूछते कैसे चल रहे जुलेबी, क्या मामला है तुम्हारा, कैसे हालात जा रहे हैं, शादी भी हुआ कि नहीं, काम कर, यही तो सवाल है, यही तो बातें जो होती हैं आमतौर से, इसी से तो इंसान का दिल हल्का होता है। वो कह रहे कौन मुझे लड़की देंगे, अल्लाह के रसूल। अच्छा ऐसा मामला, चलो मैं एक लेटर लिख देता हूँ तुमको, उस खानदान में ले आके वो खत दे दो, हो सकता है वो लोग कुछ कर दे। आप देखिए बात कर रहे हैं लोगों से, मैं इतने वाक़या सुना सकता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से आपका मामला क्या है वो देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा, बच्चों से कैसी बात करना। अब चूंकि लड़के छोटी उम्र में गुजर गए तो मैं उनकी तफसीलात नहीं दे सकता हूँ, लेकिन लड़कों की तो लड़कियों की दे सकता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर जाते तो मैं आयशा फरमाती हूँ क्या करते, वो सुन लीजिए, आप तो पता चल जाएगा बच्चों से कैसी बात करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। मैं आयशा फरमाती है देखने दिखाने में, डील डॉल में, चाल ढाल में, मतलब शबाहत बोलते हैं ना, चेहरा,
तो बोलते हैं ना ये यार बाप के जैसा दिख रहा पूरा, ये शबाहत है इसके अंदर इसके अब्बा की। तो देखने दिखाने में डील डॉल मतलब जिसमें इंसान चलता है उठता है, तो आदत अतवार जिसको बोलते हैं, उसमें सबसे करीब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी थी, देखने दिखाने में और चाल में, आदत अतवार में बिल्कुल अपने वालिद के नक्शे कदम पर थी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर जाते, चलो इनका नहीं, पहले वो आती तो क्या करते, चलो बेटी के साथ से लोग देखते, फिर आप सबके साथ वो क्या करते। जब इनके घर वो आती फातिमा रज़ी अल्लाह, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको सलाम करते, इनका इस्तकबाल करते, घर में बुलाते, सर पर बोसा लेते और अपने सीधे उल्टे तरफ बेटी को बिठा लेते, आओ बेटी। हाँ बस बेटी को बचपन से क्या बोलते हैं आप, बेटी पराया धन होती है, बेटी बोझ होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेटी ये दोनों भी नहीं थी, ना पराया धन थी ना बोझ थी। इस्तकबाल करते थे, बोसा लेते थे। आपने कभी बेटी को बोसा लिया आपने कभी ज़िंदगी में? मोहब्बत से बोसा था चेहरे के ऊपर, पेशानी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर जाते हैं, वो भी अपने वालिद का इस्तकबाल करती, अपने वालिद को बोसा देती सर पे और अपने सीधे उल्टे तरफ बिठा लेती, आइए अब्बू बैठिए। ये होता है रिलेशनशिप। जब ऐसे ताल्लुकात बन जाते दिल के दिल से, तो आपको चप्पल उठा के एकदम पीठ का नाप लेकर फेंक के मारे तो काम नहीं होता, खाली देखने से काम होता। और आप ऐसा बोले बेटे ये नहीं हुआ, तो बेटा ऐसा शर्म से पानी पानी हो जाता, अरे सही बात है, गलती हो। अभी हमारा रिश्ता बच्चों से सिर्फ डर का है, डर। अगर आपके हाथ में काम करना बंद कर दिया ना, या वो फिर आपकी ताकत की उम्र में आ गया ना, तो कुछ नहीं सुनता, फिर आपको बोलता खल्ली वल्ली, कौन सा बाप, चप्पल से मारता रहा पूरी ज़िंदगी। रिश्ता, रिलेशनशिप, वो ज़मीन नरम नहीं होगी ना, तो पानी नहीं जाने वाला, खाद भी नहीं जाने वाली, बीज भी नहीं लगने वाला, झाड़ भी नहीं होने वाला। तो पहला नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करो, बात सुनो। कौन सी बात करना है, कौन से सुनना है। अब आखिरी बार सोचो आपके बच्चे ने आपको सलाम कब किया था, जो लोग थोड़े उम्र वाले, जिनके बच्चे 20-25 साल के, या आप 20-25 साल के, तो आखिरी बार कब किया था? ईद से ईद चल रहा, अब्बा को सलाम, इसके बाद सलाम भी नहीं। ये सख्ती का, देखिए बच्चा है, माँ के साथ खेल रहे, 2-3 बच्चे आपके माँ के साथ खेल रहे हैं, माँ के साथ घर में खेल रहे हैं, अब्बा आ गए, उधर से आवाज़ आई, अब्बा आ गए, तो वो जो छत पे था ना, आपके घर की छत पे खेल रहा था, बाजू वालों की छत पे कूद जाता हूँ, अब्बा आ गए। टेरर, अब्बा का खौफ, दहशत। जो अंदर खेल रहा है, ऐसा खेलते खेलते रुक जाता, अब्बा के क्या कर रहा था, कुछ नहीं, चीज़ बाजू रख खड़ा है। और वो जो माँ के साथ बौरचे खाने में बैठा था, सबसे छोटा, वैसे ही सख्त बैठा हुआ रहता हो, और बेचारी बीवी भी हल्लुल्लू सांसें लेती, सांस ज़्यादा तेज़ नहीं लेना, इन्होंने चढ़ जाते, क्योंकि घर का बाहर का गुस्सा, किसी ने गाड़ी गिरा दिया उसका गुस्सा, खेती बराबर नहीं उसका गुस्सा, काम में बॉस ने डाल दिया उसका गुस्सा, इन पे निकलना है। तो ये घर का माहौल, मतलब बच्चे भाग रहे हैं अब्बा से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता, आप जब घर वापस आते हैं तो बच्चे इंतज़ार करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से आ रहे हैं, क्योंकि आपकी आदत थी, आप अपने ऊँट पर भी और दूसरों के ऊँट पर भी बच्चों को सवार करते, तो वो सिटी के बाहर मदीने के दरवाज़ों पर खड़े होते कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, हमको बैठना है। हमारे पास बाप बाइक पे आ रहा, बच्चा आते टांग तोड़ दूंगा, घर में हो, बोलता हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते सफ़र से, तो बच्चे इंतज़ार करते, फिर आपके ऊँट के, मतलब आप जो जानवर पे होते हैं उसे सवार करते, और दीगर सहाबा के भी सवार करते, मतलब बच्चों को इंतज़ार होता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब आ रहे हैं। क्या हमारे घर में मेरे लिए ऐसा इंतज़ार हो रहा? सोचो आप, हाँ, दिल पे हाथ रखिए। आपकी सख्ती की वजह से कहीं आपके बच्चे आपसे डरते तो नहीं हैं? आपकी सख्ती और सख्त मिजाजी की वजह से कहीं आपकी बीवी आपसे डर कर तो एहतराम नहीं कर रही? आप सोचो इस पर। ये नुक्ता अगर हल नहीं होगा ना, जो मॉडर्न एज से हम गुजर रहे हैं, जो जदीद दौर में हम जा रहे हैं ना, याद रखो बच्चे हाथ नहीं आने वाले आप। हमारी उम्मीदें बच्चों से ये है कि हमारे इताअत गुज़ार फरमाबरदार बने, होना चाहिए। बच्चों, आपके वालिदैन चाहे जैसे भी हो, जो बात मेरी सुन रहे जैसे भी हो, आपकी उनकी इताअत गुज़ार फरमाबरदारी उनकी करना है, लेकिन मेरी बात को ज़रा दिल पे हाथ रख के सोचो ना, इस हाथ दे और इस हाथ ले वाला मामला है ये सब। दोगे नहीं खाद से और मांगोगे उनसे, मतलब बचपन में बात नहीं करूंगा और बुढ़ापे में उम्मीद करूंगा जब मेरे से कोई बात करने वाला दोस्त बाकी नहीं रहा, तो इसने मुझसे बात करना, उसको आदत ही नहीं आपसे बात करने की, उसने ज़िंदगी में आपको बात करते हुए नहीं देखा, कैसे होगा बताओ? करो भी। और एक और पॉइंट बोल रहा हूँ इसमें, सुनना भी आप, इसका क्या माना होता है? अगर आपको बेटी है, अगर आप शादीशुदा बीवी है, तो यहाँ सुनने वाला नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर बच्चे छोटे हैं तो आते कैसे, अब्बा मेरी सुनो, और आप टेंशन में सुना रहा, आओ कोई बात नहीं, आओ बोलो बेटा, बोल चल क्या है आपका, अब आज ऐसा हुआ, दिन में ऐसा फला, ऐसा पड़ोसी में ऐसा, ये हुआ वो हुआ, माशाल्लाह, चलो अच्छी बात है, आगे
बेटी आपकी, बेटी है, बीवी है, आ गए कि आप थोड़ा कुछ बोलना चाह रहे, यही आदमी रात में 2 घंटे दोस्तों के साथ बैठता है होटल नुक्कड़ पे, जब प्रॉब्लम नहीं होता उसके, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है उसको बीवी बच्चों की बात करना, टाइम ही नहीं है उसके पास इसके लिए, बाकी सब चीज़, दोस्त का फोन आ गया आधा घंटा, समझ रहे हैं बात, कस्टमर से दिन भर बात कर रहा। बच्चे क्यों सुनेंगे आपकी बात, बताइए मुझे। बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं ना, बच्चे सुनते नहीं आजकल के, बच्चे सुनते ऐसा नहीं है, आप उनके सुनने लगो वो आपकी सुनेंगे। फिर देखिए एक बच्चा है जो आपकी नहीं सुन रहा है, लेकिन वही बच्चा उसकी चचा की सुनता है। क्यों? चचा से उसका रिश्ता देखो कैसा होता है, चाचा आते और क्या पट्टे बिड़ू, क्या चल रहा है, चल आजा इधर, कहाँ है तेरा बुड्ढा बाप, गया क्या, नहीं है, चल आजा, फिर अपन दोनों बैठेंगे चाय। चचा से उसका ताल्लुक देखो, दोनों कितनी बात करते और सुनते, चचा ऐसा हो गया, चचा फलां हो गया, चचा ऐसा हो गया, बड़े अब्बा, कभी बड़े अब्बा से रहती है उसकी अच्छी, बड़े अब्बा ऐसा हो गया, ताया जिसको बोलते ऐसा हो गया फलां। अब देखो कैसे चलती उन दोनों, आपका क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि बड़े अब्बा सुनते हैं, चचा सुनता है, मामू सुनता है उसकी बात। तो बच्चों की मिजाज और फितरत होता है, जो उनकी बात सुनते हैं वो उनके पास जाना पसंद करते हैं, जो उनकी बात नहीं सुनते बच्चे उनको पसंद नहीं करते, ये बात याद रखो। समझ गए आप बात? कोई बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता ये, अगर ये नहीं हुआ तो आप कभी क़यामत तक मत सोचना, आपकी हमारी क़यामत हमारी मौत रहती कि बच्चों की इस्लाह होंगी, घर वालों की इस्लाह होंगी। इस पॉइंट को अगर आपने छोड़ दिया तो अब आप बोलेंगे शहरों में ये बहुत अच्छा पॉइंट सोफिस्टिकेटेड है, गाँव में नहीं चलता, गाँव में चप्पल चलती सिर्फ, लकड़ी चलती, लाठी चलती है ना। बच्चों की इस्लाह के लिए क्या रहता, वो मोटा बेल्ट, वो जानवर को मारने की लकड़ी से थोड़ी पतली वाली लकड़ी बच्चों को मारने वाली, वो चप्पल जितने नेम लेकर ऐसा पीछे से फेंक के मारे तो उसको लगना, वो ऐसा उल्टे हाथ की जावड़, ये चलता वाला, ऐसा करते ही बच्चा सुन लेता। अगर बच्चों को मारने से उनकी तरबियत होती तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार कर बताते ऐसा मारो, ये तरबियत का तरीक़ा है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते अल्लाह के रसूल मुझे कोई हुक्म देते हैं, मैं बाहर निकलता काम की नीयत से और नहीं करता हो, मान लो मुझे याद रहता नहीं करता, या मुझे कभी याद रहता नहीं, मैं खेल में लग जाता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अनस क्या हुआ, मैं कहता अल्लाह के रसूल मैंने नहीं किया, तो आप कहते चलो जाओ अब कर लो। कभी के पूछते अनस क्या हुआ काम का, मैं कहता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गया था, कहते चलो अब जाओ कर लो, और मैं चला जाता। आपने 10 साल आपकी खिदमत की मैंने, वो फरमाते आपने उफ तक मुझे नहीं कहा, उफ। आप बोलेंगे ये तो बगैर 10 मारे कि सुन रहा नहीं, अब उससे मतलब कैसा होगा? आपने क्या किया मानो, देखिए मैं कम मिर्ची खाता हूँ, समझ, फिर थोड़े दिन और कम करूँगा तो मुझे कम मिर्ची का भी टेस्ट आता है। अब जब मिर्ची की ताकत बढ़ाना चालू करता हूँ तो बहुत तेज़ भी तेज़ नहीं लगता, फिर आदत, आप समझ आदत होती। तो बच्चों को जब आप डांटते मारते डांटते मारते डांटते मारते तो वो आदी हो जाते हैं, उसको उर्दू ज़बान में बोलते हैं बंड हो गया हो, सुना नहीं लफ्ज़ आप? अरे इतना मत मारो, बंड, या एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उर्दू के अंदर कोडगा, यहाँ बोलते हैं कि सर मराठी में यूज़ होता है ये वर्ड, बंड होगा, कोडगा होगा, कुछ नहीं होता उसको। अब और बच्चा कैसा हो जाता मालूम आपको, तो भागते आता, अब्बा कहाँ थे तुम, मारो मारो जल्दी मारो। अब बोलते क्या गिलास तोड़ दिया, चल मारो मारो मार, चल अल्हम्दुलिल्लाह आगे चल। मतलब उसको ऐसा हो जाता है कि वो मार के लिए एकदम रेडी है, क्या होगा अब्बा क्या करेंगे, मारेंगे बेल्ट से, चलो अब कर लो जो करना, खा लेंगे जाके 2 पट्टे, क्या होता है उससे? कैसे इस्लाह होंगी फिर ऐसे घर की, जब बच्चा आपसे सिर्फ मार और डर के, उसमें डर का रिश्ता नहीं, मोहब्बत का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जिसमें आप ऐसी तरबियत करें, ऐसी बातचीत करें, ऐसी बातचीत सुने कि जब वो कोई काम ना करे तो वो इस वजह से आपके सामने आने को ना डरे कि आप मारेंगे, इस वजह से डरे कि अब कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ देखेंगे नहीं ना तो मैं पानी हो जाऊँगा, देखेंगे इसलिए मेरी तरफ, जब तुमने ये काम किया मेरा दिल नहीं बोल रहा तुमको देखना, जाओ देखो कैसा आके झाँकता हो कि देख लो एक बार, देख लो एक बार, देख लो एक बार, मैंने, ये है मिजाज बच्चों का। अब उसको आप एक बार मारेंगे, अगली बार फिर वो मारेंगे, तीसरी बार वो बोलता मारो, चलो हो गया ख़त्म, क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन यहाँ मार का रिश्ता नहीं है, मोहब्बत का रिश्ता है, और मोहब्बत के रिश्ते से जो चीज़ें होती बहुत अलग है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पहला नुक्ता समझ में आया होगा। अगर ये नहीं आया तो आप अपने घर की क्या किसी की इस्लाह नहीं कर सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के पास जाते, उनकी बातें सुनते और उनसे बातें करते। कई वाक़यात है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए किसी साहबी के पास, कहा कोई तुम्हारे पास कलाम है मुझे सुनाओ, क्या मैं तो अपना कलाम सुनाऊँ? उन्होंने कहा ठीक है आप अपना कलाम सुनाइए, मैं अपना सुनाता हूँ। फिर उसने अपनी किस्से कहानियाँ सुनाई, फिर अल्लाह के रसूल ने कुरान सुनाया और वो मुतासिर हुआ और इस्लाम कबूल कर लिया, है ना ऐसे वाक़या? क्या बगैर उसके कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हमारे पास, हम क्या सोचते हैं बच्चों के बारे में, मालूम कि मैंने ऐसा बच्चे को देखा, बच्चे ने समझ जाना, मैंने बच्चे को देखा, बच्चे ने समझ जाना। अगर ऐसी ताकत अल्लाह किसी को देता तो अम्बियाओं को देता कि वो आते और कौमों को देखते और कौमें समझ जाती और हिदायत याफ्ता हो जाती। हुआ क्या, अम्बिया आकर बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बाज़ारों में जाकर, घरों पे जाकर दस्तक देकर, लोग कानून उंगलियां डाल के भाग रहे हैं, वो बात करते थे। हमारा ऐसा इस्लाह करना चाहते, घर में बीवी से एक बात नहीं करना चाहते, बच्चे से नहीं, बस इस्लाह हो जाना ही नहीं होती।
नहीं होती। और एक मिसाल देता हूँ, बुरा मत समझने के लिए सिर्फ। जानवरों में एक जानवर है बिल्ली, जिसको बोलते हैं, और बिल्ली की पूरी नस्लें, शेर, चीता, बिल्ली की जो नस्लें आती हैं, शेर, बबर, इनको आप कितना भी अच्छे से पालो, कितनी मोहब्बत से पालो, खाते वक्त अगर नज़दीक गए तो गुर्राते आप पर, वो फितरत ही उस जानवर की। आपकी पाली हुई बिल्ली को भी खाते वैसे नज़दीक आ लेगा ना, तो खा ली, कोई समझो छेड़े डाल दी, और अगर आप उतने में भी खाते खाते आप ऐसे हाथ आगे करेंगे ना, तो पंजे से ऐसा रोकती वो आगे नहीं आना। तो क्या बात है कि हमारे पास कुछ मर्दों ने, कुछ वालिद ने वो रोल अपना लिया बिल्ली वाला। खाना खाना वालिद, बच्चा आ गया तो क्या होना चाहिए, चल चल आ बैठ, बच्चा आया खाने, फाड़, मेरे साथ खाने को नहीं बैठा, नालायक, चल। आप समझ रहे, ये वही चाल होगी जो बिल्ली, वो नहीं चाहती खाते होता, ये नहीं होना चाहिए। आप मोहब्बत, उनसियत, लाड़, प्यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करेंगे तो वो चीज़ों को समझेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना अच्छा ताल्लुक़ था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बीवियों को कुछ नाम दे रखे थे, जो उनके नामों से मुख्तलिफ नाम थे, उसको इंग्लिश में निकनेम बोलते हैं। समझ, किसी को आप जैसा मिसाल के तौर पर उनका नाम कुछ है तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं मोहब्बत से। जैसा बिलाल है तो आप उसको कुछ तो भी शॉर्ट फॉर्म करके बदल देते हैं, हमज़ा है तो हमजू कर देते है ना, फैज़ है तो फैज़ू, मोहब्बत से करते हो। तो अल्लाह के रसूल भी अपनी बीवियों को, माँ आयशा को आयश बोलकर पुकारते थे, शॉर्ट फॉर्म नाम का। क्या इजहार होता है इससे, क्या इजहार होता है इससे? मोहब्बत का, बातचीत का। उनको लगता है आप उनके बारे में कैरेक्टर करते हैं, ख्याल करते हैं। अब जिस बीवी को आप चाहते हैं कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल करे, और सिर्फ देखने से कैसे होगा, बात करने से होता है। वो रिश्ता बनाना पड़ता है, ऐसा रिश्ता कि फिर बीवी कहे कि अब शौहर जहाँ जाएंगा मैं तो वहीं जाऊँगी, अब चाहे कुछ भी हो। उसके ख़ानदान वाले बोल रहे, अरे तुम्हारा शौहर भटक गया, ये सब का कहाँ चल जा रहा है, कौन कौन सी जगह। बीवी बोले कि नहीं, बस वो इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे, वो जान ले जाएंगे, मैं चले जाऊँगी। ये होती है इस्लाम। तो ये पहले नुक्ते के बगैर नहीं होती। बात करो और बात सुनो, याद रखिए। मैंने वैसे बात करने और बात सुनने पे एक लेक्चर दिया हुआ लंबा लंबा, पर एक 2-2 घंटे का। बहुत अहम चीज़ है, ये नहीं होंगी तो कैसे होंगे। आप यहाँ क्यों आए, मैं आपको गुरु कट 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 कट। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हिदायत के पैकेट फैज़ भाई ने एक झटके के अंदर दे दिया, सब हिदायत याफ्ता होगी, मस्जिद से बाहर जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कुछ आपको। अच्छा, ये बोलने का अंदाज़ अगर मैं ऐसा रखूँ, आप क्या सब रिक्का में आके बैठ गए हैं, कुछ काम धंधा है नहीं, तुम लोगों को आ रही हैं, तो आप सुनेंगे मेरी बात। क्या बेवकूफ़ आदमी था, इसको बुला लिए थे इन्होंने, मैं अपना बिजनेस छोड़ के आया, मैं फलां छोड़ के आया। चलो मैं रिकाम भी था, उसका काम था, लेकिन मुखर्रिर का बोलना ऐसा स्टेज से कि रिकाम में थे बोल के आगे तकरीर, हाँ ये कुछ है ना। तो फिर उसका तरीक़ा भी होता है, एक तो बात करना है, उसको तरीक़े से करना है, तब कबूल होती है बात। तो मैं घरों की इस्लाह की बात कर रहा हूँ, तो कबूल करवाने के लिए ये करना पड़ता है। ये नहीं करने के बाद घरों की इस्लाह, तो क्या आप एक जानवर को भी सुधार नहीं सकते। वो मुंह डालना शुरू कर दी बिल्ली ने दूध में, तो आप उसको रोक भी नहीं सकते, उसकी भी ट्रेनिंग का तरीका होता है ना। तो बहरहाल ये सब चीज़ें, तो पहला नुक्ता था बात करो और बात सुनो। तो आप डर गए होंगे कि अभी पहला नुक्ता 25 मिनट चल रहा, तो कितने बाकी नहीं है, बहुत कम है, शॉर्ट। ज़मीन ढीली हो गई, ज़मीन तैयार हो गई, तो बस बीज डालने की बात है, फिर क्या है, और वक्तन वक्तन पानी वानी डालने का है और खाद डालने का। ज़मीन ही सख्त है, बीज डाल के उस पर खाद, उसे पानी डालने से पौधा नहीं आता, फसलें नहीं आती। तो पहली बात एकदम क्लियर हो गई बात करने और बात सुनने वाली।